आज 17 सितंबर 2024 प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्म। તું सब કઈ છે और क्यों हालचाल छो? इस अवसर पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बधाई दिया। क्या वास्तव में मंडराने लगा है कुर्सी पर खतरा? बता दें कि मोदी को 74 वर्ष के हो गए हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात में हुआ। तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा। विशेष रूप से 90 के दशक में उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी और 21वीं सदी आते आते वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तत्पश्चात आम चुनाव 2014 में स्पष्ट जनादेश के साथ उन्होंने केंद्र में पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री बने। विगत 10 वर्षों के दौरान मोदी ने कई फैसले किए। नोटबंदी के खिलाफ जमकर लड़ना है। हमने अर्जुन की तरह लक्ष्य साधा और छोटी मोटी परेशानियों को अनदेखा किया। आखिरकार काला पैसा, जीएसटी, धारा 370 की समाप्ति तथा राम मंदिर निर्माण शामिल है। किंतु 2024 में तीसरी बार वह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सके। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा सिमटकर 240 रह गई। परिणाम स्वरूप भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपने एनडीए की घटक दलों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा है, जिसका असर केंद्र सरकार के फैसलों में भी स्पष्ट दिखाई देता है। फिलहाल चर्चा का विषय ये भी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रह पाएंगे, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा के 75 वर्ष तथा उससे अधिक के कई नेताओं को सक्रिय राजनीतिक पदों से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और कई बार दिग्गज नेताओं ने 75 वर्ष को भाजपा का रिटायर्ड टाइम पीरियड बताया है। अगर इस नियम की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आगामी 75वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे और इस सीमा रेखा को क्या वो पार करेंगे या नहीं, यह अभी चर्चा का विषय है।
कई हलकों में आंतरिक सूत्रों के हवाले से यह बात उछाली जा रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच इस विषय पर गहन चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। इसके तार अरविंद केजरीवाल के उस बयान से भी जुड़ते हैं जब चुनाव के दौरान जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था कि आप अपना वोट नरेंद्र मोदी जी को नहीं, अमित शाह जी को दे रहे हैं। मोदी जी आपके वोट अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे और भाजपा के नियमानुसार राजनीति के सक्रिय पदों से रिटायर हो जाएंगे। अतः ये पद वह अमित शाह को सौंप देंगे। मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाए वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट। इसको लेकर काफी गर्म बहस हुई। हालांकि कई दफा गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाजपा में ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। 2029 में भी मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देखने वाली बात है कि क्या अपने अगले जन्मदिन के पश्चात नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य केंद्र की सत्ता से दूरी बना रहेगा या होने को कुछ और ही मंजूर है, जिसमें भाजपा के विगत 10 वर्षों से जारी नियमों का हवाला देकर किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया जाएगा। आरएसएस के कई पदाधिकारी कर्नाटक जैसे राज्य हारने तथा लोकसभा में सीट कमाने पर भारतीय जनता पार्टी को चेता भी चुके हैं कि अब मोदी का करिश्मा उस शिखर पर नहीं है जिससे हर चुनाव उनके नाम पर जीता जा सके। अतः नए नेतृत्व और जिम्मेदारियां के लिए नए लोगों को तैयार करने की नितांत आवश्यकता है। फिलहाल श्री मोदी का कार्यकाल क्या 75 वर्ष की सीमा तक होगा या नहीं, या इन 1 वर्षों में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू, झारखंड, दिल्ली जैसे कुछ राज्यों के चुनाव में आने वाले परिणामों से भी ये परिणाम एक नैरेटिव सेट करेंगे जो इस फैसले की वजह बन सकते हैं।